आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। हिंदुस्तान में जिस तरीके से आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राजनीतिक वर्चस्व रहा वो आप 1967 तक देखते रहे हैं। पहली बार आम चुनाव में 1967 का वो दौर था जब भारत के कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और फिर 1977 में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। लेकिन कांग्रेस के सामने पूरे देश में गांव, कस्बों और शहर में एक विपक्ष के रूप में मजबूत भूमिका निभाने वाली पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई अपने मजबूत जनाधार के साथ देश और शहर में कांग्रेस के सामने मजबूती के साथ खड़ा रहती थी। और वो दौर आप याद कीजिए जब नारा लोग बहुत ही खूब पसंद से या मजबूती से बोला करते थे, गाया करते थे। और ये नारे पटना हो या फिर दक्षिण भारत हो या फिर पश्चिम भारत का मुंबई, ट्रेड यूनियन का आंदोलन हो या फिर मजदूरों का सवाल, वो नारा लगातार उठ रहा था। लाल किला पर लाल निशान और मांग रहा है हिंदुस्तान। ये अगर नारे को आप अगर पढ़े नहीं, सुने नहीं तो स्लोगन के रूप में ज़रूर जानते होंगे। लाल किला पर लाल निशान और मांग रहा है हिंदुस्तान। और उसी लाल निशान और लाल किला जो कि हमारे देश की धरोहर के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर शान से तिरंगा झंडा के लहराते हुए ऐतिहासिक गवाहों के साथ आज भी दिल्ली में मौजूद है। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरीके से लाल झंडे की बात पश्चिम भारत से हो या पूरब से, तो खास करके बिहार में अगर देखा जाए तो बिहार में पिछले 24 साल से सूखा पड़ा हुआ है। आखिरी बार 1999 में सांसद के रूप में सुबोध राय भागलपुर से जीतकर संसद पहुंचे थे। उसके बाद से कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार से एमपी बनने में कामयाब नहीं रहे। तो दूसरी तरफ बिहार में ही बिहार का लेनिनग्राद या फिर एशिया का मॉस्को कहने वाला या जिस तरीके से लोग चर्चित रहा ट्रेड यूनियन का उद्योग क्रांति के दौर में बेगूसराय, हालांकि मौजूदा समय में बेगूसराय एक संसदीय क्षेत्र में सिमटा हुआ है, लेकिन 2009 के परिसीमन से पहले आप इस पर नजर डालेंगे तो यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्र हुआ करते थे, एक बलिया लोकसभा तो एक बेगूसराय। और मौजूदा समय में 2009 परिसीमन के आधार पर एक बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र है। और उस क्षेत्र पर एक जमाने में जिस तरीके से मैंने लेनिनग्राद की बात कही है, मिनी मॉस्को की बात कही है, उसमें शायद उसका जनाधार या तो अब हिंदुत्व या भगवा झंडा के तहत जमाने के साथ साथ लहरा रहा है या फिर पूरा बेगूसराय में भगवा लाल झंडे पर काफ़ी भारी नजर आ रहा है। अगर बात 2009 की करें तो 2009 आम चुनाव में बेगूसराय लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जनता दल यू के टिकट पर मुनाजिर हसन चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे और सीपीआई के शत्रुघ्न प्रसाद सिंह चुनाव हार गए थे। उसके बाद आप फिर बात करें 2014 की तो 2014 में भी वहां से भाजपा की पहली बार कमल खिली और भोला सिंह जो कभी एक जमाने में सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी के मजबूत नेता रहे, विधायक भी रहे कम्युनिस्ट पार्टी से, लेकिन वो संसद पहुंचने में सफल रहे भाजपा के टिकट पर और 2014 में वो सांसद बन गए। लेकिन 2014 में फिर से लाल झंडा बेगूसराय जो बिहार का लेनिनग्राद था वहां लहराता हुआ नजर नहीं आया। और जब बात 2019 आम चुनाव की आई तो माहौल बदल चुका था, हालात बदल चुके थे। एक बार 2014 मोदी लहर थी तो 2019 में मोदी लहर यानी भगवा रंग पे सवार मोदी सरकार 2019 में प्रत्याशी तो बदल दी। जिस तरीके से 2014 में भोला सिंह चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे थे, 2019 आते आते चेहरा और प्रत्याशी बदल दिए गए और हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को बेगूसराय भेज दिया गया। गिरिराज सिंह वही है जो गंगा नदी के इस पार यानी कि लखीसराय के रहने वाले हैं और बेगूसराय में उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। जिस तरीके से लेनिनग्राद में हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को भेजा गया तो बहुत सारे राजनीतिक आलोचना भी हुई। खुद गिरिराज सिंह जाना पसंद नहीं कर रहे थे और उनसे मुकाबला किनसे हो रहा था,
युवा नेता, सीपीआई के युवा नेता और मीडिया के चर्चित चेहरा कन्हैया कुमार अपोजिशन में थे सीपीआई के कैंडिडेट के रूप में। चुनावी प्रचार में बड़े बड़े स्टार आए, चाहे फिल्मी हस्ती की बात करें शबाना आजमी, जावेद अख्तर, प्रकाश या फिर स्वरा भास्कर। कई स्टार बेगूसराय में लेनिनग्राद को फिर से लाल करने के लिए या कहें कि सीपीआई को कैंडिडेट के रूप में कन्हैया के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंच रहे थे। तो दूसरी तरफ फायर ब्रांड हिंदुत्व चेहरा, जिसको भगवा लहर मैं कह रहा हूं, भगवा लहर पर सवार गिरिराज सिंह के पक्ष में भी अमित शाह से लेकर कई भाजपा के बड़े नेता लगातार चुनावी प्रचार कर रहे थे। और परिणाम जो आया, परिणाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से टीवी और अखबारों में कन्हैया के लिए लोगों के साथ हुजूम था, जो कन्हैया के लोगों का प्यार था, वो चुनावी परिणाम के बाद पूरी तरीके से धराशायी हो गया और गिरिराज सिंह भारी बहुमत से बेगूसराय से चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन वही भगवा झंडा 2024 आम चुनाव में भी मैदान में है, अखाड़े में मौजूद है और चेहरा इस बार बदला नहीं है। चेहरा इस बार गिरिराज सिंह का है। सवाल बाहरी और स्थानीय का इस बार जरूर उठ रहा है। जिस तरीके से अपोजिशन में इंडिया गठबंधन के तहत एक बार फिर से सीपीआई के तरफ से कन्हैया कुमार तो नहीं है, लेकिन सीपीआई ने पूर्व विधायक अवधेश राय को चुनावी मैदान में उतारा है, जो बछवाड़ा विधानसभा से चुनकर बिहार विधानसभा में रहे। हालांकि जाति से अवधेश राय यादव समुदाय से आते हैं, तो दूसरी तरफ बेगूसराय एक जमाने में जिस तरीके से लेनिनग्राद को लेकर चर्चा में रहा, हालांकि वामपंथ के हिसाब से धर्म और जात की बात तो नहीं होती, लेकिन मौजूदा समीकरण के आधार पर बेगूसराय में भूमिहारों का वर्चस्व माना जाता है। उसी भूमिहार समुदाय से, वर्ग से गिरिराज सिंह आते हैं। तो एक तरफ जादव समुदाय से अवधेश राय सीपीआई के कैंडिडेट के रूप में चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ गिरिराज सिंह फिर से 2024 में मैदान में है। और सवाल है कि क्या 2019 के तहत, क्या 2024 में एक बार फिर से भगवा झंडा बेगूसराय में लहरता हुआ नजर आएगा, या फिर जिस तरीके से सूखा पड़ा हुआ है बेगूसराय में, लेनिनग्राद में, जो अपने इतिहास को समेटे हुए है, खास करके जो क्रांतियां हुई, चाहे उद्योग क्रांति हो, खेती की क्रांति हो, किसान की क्रांति हो, बेगूसराय की वो जमीन, वो मिट्टी हमेशा से चर्चा का विषय में रहा। और यही बेगूसराय यानी पुराने लोकसभा क्षेत्र की, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, अगर बात करेंगे तो वहां से बलिया लोकसभा से 4 बार सीपीआई के सांसद चुनकर आते रहे। और आखिरी सांसद के रूप में बात अगर की जाए तो 1998 में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे। उसके बाद नए समीकरण के आधार पर बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र है और सीपीआई को अब भी जीत का इंतजार है। और उम्मीद और इंतजार के साथ साथ सीपीआई के जो कोर कैडर हैं, उनको इंडिया गठबंधन, यानी कि जिस तरीके से बिहार में सभी पार्टी मिलकर एक चेहरे के रूप में चुनावी मैदान में है, उम्मीद है कि एशिया का मिनी मॉस्को और बिहार का लेनिनग्राद शायद इस बार दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाने में सफल हो पाए। चुनाव प्रचार भी खूब चल रहा है। एक तरफ गिरिराज सिंह के लिए फायर ब्रांड नेताओं के साथ साथ मॉडर्न तरीके से चुनावी अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सीपीआई अपने नेता के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए जो आधारभूत प्रचार की व्यवस्था है, उसके साथ साथ मॉडर्न और तमाम घटक दल के नेता, बड़े चेहरे भी बेगूसराय में चुनावी मैदान में हैं। लेकिन अब फैसला वोटिंग के बाद ही पता चलेगा, परिणाम के बाद ही चलेगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन इतना जरूर है कि 2024 के आम चुनाव में एक बार फिर से लेनिनग्राद अपने पुराने इतिहास और पुराने अस्तित्व को बचाने में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो सवाल है। तो दूसरी तरफ क्या भगवा झंडे पे सवार गिरिराज सिंह इस बार भी चुनावी मैदान में जीत पाएंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं मिनी मॉस्को को लेकर, बिहार के लेनिनग्राद को लेकर? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।